तो क्या हाल चाल बच्चों? पढ़ाई हो रही है ना अच्छे से? ओके। तो जैसे हमने बोला था, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.7 से। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 3.7। ये शायद अब हटा दी एनसीईआरटी से, बट इसमें क्या है, इसमें ना वर्ड प्रॉब्लम्स थी आठ, उसमें से दो फिल्टर आउट कर दी जो कोर्स से डिलीट हो गई, ठीक है। बट ये वाली आप सॉल्व करना, और मतलब हम सॉल्व करेंगे अभी, और इसको प्रैक्टिस करना, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो भाई इसमें हम सबसे पहले हमारी परंपरा के हिसाब से लिखते हैं सॉल्यूशन, और ये शेप लेके खींच देते हैं एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सॉल्यूशन। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, अन्नी एंड बीजू। अच्छा अन्नी, उसमें भी था ना ये छिछोर में जो सुशांत सिंह राजपूत थे, है ना, उनका नाम शायद अन्नी, अनिरुद्ध पाठक, अन्नी है ना, अन्नी। अन्नी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। अच्छा भाई, जो अन्नी और बीजू की एज का डिफरेंस है वो 3 साल है, ठीक है। तो मान लो, लेट द एज ऑफ अन्नी बी years, ठीक है। अच्छा, और लेट द एज ऑफ बिजू बी years, ठीक है जी, ठीक है। अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। वही अनी के जो पापा है उनका नाम धर्म है, ठीक है, और उनकी एज डबल है अनी से। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, एज हिज सिस्टर कैथी। तो भाई जो बीजू है उसकी एज भी डबल है उसकी बहन जो है कैथी से। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफरेंट डिफर बाय 30 years। फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू। अच्छा जी, तो द एज ऑफ CATHY कैथी वी सीयर्स, ठीक है, ऑन द एज ऑफ धर्म बी डी years, ठीक है। तो भाई ये सब हमने उनकी एज मान ली, अब क्या कह रहा है भाई, जो सो केस वन क्या है, कंडीशन वन, अनी और जो बीजू की एज है उसमें 3 years का गैप है। अच्छा जी, अनीस फादर अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो जो अनी के पापा हैं धर्म, उनकी एज डबल है अनी से। तो अनी, मान लो अगर अनी की एज 15 है तो उनके पापा की एज 30 है। तो भाई अगर अनी की एज यहाँ पे 15 है तो उनके पापा की 30 है, तो ये चीज 30 है, ये चीज 15 है। तो मेरे को इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, छोटी चीज में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी। तो सेम कंसेप्ट इसमें, तो कैथी में हमने डबल से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे लिख दिया बीजू की एज। द द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। भैया धर्म जी तो वो पापा है, एक एक दोस्त के, है ना, तो वही कैथ धर्म जी की एज ज्यादा ही होगी ऑफकोर्स कैथी से। फाइंड द एजेस ऑफ अनु एंड अनी एंड बीजू। अच्छा जी, ठीक है। तो अगर हम ये इक्वेशन ले लें, इसको इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, इक्वेशन फोर, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, पुटिंग d equals to 2a and c equals to b by 2 in इक्वेशन फोर। इक्वेशन फोर में हम d और c को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो d कितना हो जाएगा, d को रिप्लेस करा 2a से तो 2a माइनस c को कितना लिख दिया b बाय 2 इक्वल्स टू 30। अच्छा जी, तो ये कितना 4a माइनस बी इक्वल्स टू 60। ये इक्वेशन वन, इक्वेशन फाइव, ठीक है। तो अब देखो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में ए और बी ही तो है, अब बस ए और बी की एज निकाल लेते हैं। सो ए माइनस बी इक्वल्स टू 3, 4a माइनस बी इक्वल्स टू 60, ठीक है। 4a माइनस 3 डिफर बाय 3 बी 4a, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें से कर देते हैं सब्ट्रैक्टिंग,
ठीक है, इसको माइनस करा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये तो, अरे यार ये थोड़ा जगह दे देता है। तो ये सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये क्या होगा, ये माइनस का 3 ए, ये तो कट गया बी, ये कितना हो गया माइनस का 57। अच्छा, तो ए कितना हो गया माइनस का 57 अपॉन माइनस का 3, तो ए हमारा कितना 19 आ गया। अच्छा जी, और ए माइनस बी इक्वल्स टू 3, तो 19 माइनस बी इक्वल्स टू 3, तो बी कितना आ गया हमारा 16। तो बस खत्म। सो अनीस एज इज 19 ईयर्स, ठीक है, एंड बीजूज एज इज 16 ईयर्स, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अरे थोड़ा ज्यादा जूम इन हो रखा है, हाँ थोड़ा ज्यादा जूम आउट हो गया, ये ठीक है मेरे हिसाब से, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे बिना पढ़े कुछ भी लिखा, सबसे पहले सॉल्यूशन, और हमने डाली एक लाइन, ठीक है जी, और यहाँ पे लिख दिया रबर, ठीक है। वन डे गिव मी 100 फ्रेंड, ओके, वन सेज, एक ने कहा कि भाई मेरे को 100 रुपए दे दो दोस्त, आई शेल बी देन ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा, ठीक है, मेरे पे तुमसे दुगने पैसे होंगे। दूसरे ने कहा इफ यू गिव मी 10 आई विल बी 6 टाइम रिच एज यू, उसने कहा भाई अगर तुम मेरे को, दूसरे ने कहा अगर तुमने मेरे को 10 रुपए दिए ना, तुमसे 6 गुना ज्यादा हो जाऊंगा, 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो भैया बताओ कि दोनों पे पैसा कितना है। ये ए दोस्त है, ये बी दोस्त है, ठीक है। मान लो लेट ए एंड बी टू फ्रेंड्स, ठीक है, एंड ईच हैव रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई रिस्पेक्टिवली। तो भाई हमने कहा ए पे कितना है एक्स, बी पे कितना है वाई, ठीक है। केस वन, ठीक है, ए ने कहा दोस्त मेरे को 100 रुपए दे दो, ठीक है, केस वन। सो ए रिसीव्ड 100 रुपीज फ्रॉम बी, ठीक है। अब मनी विद ए पे कितने पैसे हो गए, एक्स तो उस पे पहले थे और 100 रुपए और आ गए, तो उस पे 100, एक्स प्लस 100 रुपए हो गए। मनी विद बी पे कितने मनी हो गए, बी पे हो गए, अगर उस पे वाई थे तो उसने 100 रुपए दे दिए, ठीक है जी। तो ए ने कहा मैं तुमसे दुगना हो जाऊंगा अमीर, तो भैया ए पे दुगने पैसे हैं, सो हम वाई मतलब जो जितने पैसे बी पे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एक्स प्लस 100 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वाई माइनस 100। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आगे। एक्स प्लस 100 माइनस 2y प्लस 200 इक्वल्स टू 0। तो ये हम्म, तो ये x माइनस 2y प्लस 300 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन बना गई। अब क्या है केस 2, ठीक है। केस 2 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई इफ यू गिव मी 10, बी ने कहा अगर तुम मेरे को 10 रुपए दे दो ना, तो मैं तुमसे 6 गुना बड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। सो बी रिसीव्ड रुपीज 10 फ्रॉम ए, ठीक है। तो मनी विद ए पे कितना मनी होगा, ए पे हो जाएंगे 10 रुपए चले गए उस पे से, तो उस पे रुपीज एक्स थे -10, और मनी विद बी
बी पे कितने मनी हो जाएंगे, उस पर मान लो वाई थे तो उस पर 10 हो जाएंगे, 10 रुपए और बढ़ गए, है ना। सो अब इसने कहा बी ने कि मैं 6 गुना हो जाऊंगा, तो हम एक्स में 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, y+10। अच्छा जी, 6x - 60 - y - 10 = 0, ठीक है जी। 6x - y - 70 = 0, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। बस एक्स और वाई सॉल्व कर लो, खत्म काम हमारा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, x - 2y प्लस 300 = 0। पहली इक्वेशन तो ये है। अब इसको जो सेकंड इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि y के कोफिशिएंट सेम हो जाए, और फिर हम माइनस कर देंगे। तो ये 12x - 2y -140 = 0, ये इक्वेशन 2 × 2, ठीक है जी। अब सब्ट्रैक्टिंग, अच्छा जी, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये माइनस का 11x, ये y तो कट गया, और ये कितना हो गया, प्लस का 440 = 0। अच्छा जी, तो x हमारा कितना आ गया, 40, तो x पे तो 40 रुपीज है। पुटिंग x = 40 इन इक्वेशन, कौन सी में रखें, ये वाली छोटी लग रही है, x - 2y + 300 ना, x - 2y + 300 = 0, तो 340 हो गया। ये -2y = -340, उधर जाके माइनस से माइनस काटा, y हमारा आ गया 170, ठीक है। तो भाई x तो जो द फर्स्ट पर्सन, ए तो हमने माना है ना, फर्स्ट पर्सन हैज ₹40 एंड अदर पर्सन हैज ₹170, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये दो बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना और देखना और समझना। अच्छा ठीक है, सॉल्यूशन, और हमने अपनी परंपरा के हिसाब से यहाँ खींच दी एक लाइन। अरे थोड़ा ज्यादा पास हो गई है लाइन। अच्छा, यहाँ खींचने का, ठीक है, ये हो गया रफ वर्क, ठीक है। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड, कि भाई एक ट्रेन है, वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, मान लो एक्स, मान लो कुछ भी मान लो। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर, अगर भैया उसकी स्पीड, और उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और उसको 10 से बढ़ा दिया जाए, तो वो 2 घंटे कम में मंजिल पे पहुंच जाएगी। एंड इफ द ट्रेन इज स्लोड बाय 10 km, अगर उसकी रफ्तार 10 से कम कर दी, भैया जब हम रफ्तार कम करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में, तो उसका जो पहुंचने का टाइम है मंजिल तक, वो 3 घंटे से बढ़ जाएगा। देन शेड्यूल टाइम, अच्छा ओके, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। अच्छा, हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा जी, तो मैं स्पीड, यहाँ पे हमें स्पीड की तो बोलिए, स्पीड कम ज्यादा और टाइम कम ज्यादा हो रहा है, तो मैं काम करता हूँ, स्पीड को तो x km/h मान लेता हूँ और टाइम को t आवर्स मान लेता हूँ, ठीक है। और फिर हम देखते हैं हमारे हाथ में क्या आता है, ठीक है। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ट्रेन बी x km/h, ठीक है। एंड इनिशियल टाइम टेकन बी टी आवर्स, ठीक है। यहाँ को थोड़ा अजीब लग रहा है तो लिख लेना, इनिशियल टाइम टेकन टू रीच डेस्टिनेशन बी टी आवर्स, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये कितना हो जाएगा,
एक्स इंटू वाई, मतलब एक्स वाई डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है, ठीक है। केस वन, केस वन में वो क्या कह रहा है कि हम स्पीड को तो 10 से बढ़ा देते हैं तो टाइम 2 घंटा कम हो जाता है, ठीक है। तो न्यू स्पीड कितनी हो गई, 10 से बढ़ा दी तो ये x+10 km/h, है ना। और न्यू टाइम कितना, t-2 आवर्स, 2 घंटे पहले पहुंच गई, अच्छा जी। बट ये देखो, ये चाहे पहुंची कितनी भी जल्दी, बट डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल करा है ना। मान लो मैं यहाँ से कह रहा हूँ तुम्हें, यहाँ मतलब कहीं से भी मान लो, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में 3 घंटा लगता है या 3 घंटा लगता है। तुम अगर थोड़ा तेज चले गए तो हो सकता है 2 घंटे में पहुंच जाओ, है ना। बट डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल करोगे, चाहे कितनी भी तेज जाओ कितनी भी धीरे जाओ। तो सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये हमने यहाँ निकाला था, x × y = x y। यहाँ पे एक सो नहीं, यहाँ पे लिख लो बट क्योंकि पर जितना डिस्टेंस वो तो यही है टोटल। तो x+10 इंटू t-2 इक्वल्स टू x इंटू वाई, नहीं सॉरी, ये t होगा, टाइम t है ना। x इंटू टी, ठीक है। x इंटू टी -2x+10t-20 इक्वल्स टू x इंटू टी। ये x इंटू टी कट गया। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या आया, ये -2 कॉमन ले लेता हूँ सब में से, तो ये x -5t+10 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब देखो केस 2 क्या है। अगर हमने उसकी स्पीड 10 किलोमीटर से कम कर दी तो टाइम 3 घंटे से बढ़ जाता है, ठीक है। तो न्यू स्पीड, हमारी नई स्पीड क्या हो गई, हमारी नई स्पीड हो गई x+x माइनस, कम करा है ना इस बार, x -10 km/h, ठीक है। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, हमेशा लिखना, ठीक है। न्यू टाइम, अब जब स्पीड कम हुई तो टाइम बढ़ जाएगा, अब धीरे धीरे चल रहे हो तो ज्यादा देर तक चलना पड़ेगा, ठीक है, आवर्स। बट टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना, एक्स वाई है वो तो हमें पता ही है। तो x-10 इंटू t+3 इक्वल्स टू x इंटू वाई, मतलब x+t+3x-10t -30 इक्वल्स टू x इंटू वाई। अच्छा जी। हाँ, ये वाई 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 वाई, गलत लिख दिया ये टी, ये टी, ये टी, ठीक है। और ये हमने कट कर दिया, और ये कितना हो गया, यहाँ तो 0 बचेगा, फिर 3x -10t -30 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। तो ये ऊपर लिख लेते हैं अब, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड मैं भी नहीं लिख रहा, ऐसे आप भी मत लिखना, ठीक है। एंड इक्वेशन 2, x-5t, x-5t+10 इक्वल्स टू 0, है ना। ये इक्वेशन 1। अच्छा देखो, इक्वेशन 1 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसको क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्टिंग, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये कट गया, ये आ गया -5t माइनस का प्लस का 60 इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो ये कितना हो गया, -5t इक्वल्स टू -60, ये 5 से 5 कटा, t आ गया 12, और 12 किस में था हमारा, आर्स में, ठीक है।
तो भैया इस ट्रेन को ओरिजिनली 12 घंटे लग रहे थे पहुंचने में, और अब पुटिंग इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, x माइनस 5t प्लस 10, x माइनस 5 into t प्लस 10 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 5 into 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, तो x माइनस 50 प्लस 10, हाँ प्लस था या माइनस था? प्लस था, ठीक है। एक सेकंड जरा। T12 है भाई। क्या कर रहे हो? ये 12 है टी, तो ये 60 इक्वल्स टू 0, टू एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 50 और इधर जाके प्लस का 50। तो भाई उस ट्रेन की स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना, x इंटू वाई, मतलब 50 into 12, मतलब कितना हो गया, 600 किलोमीटर। ठीक है, 600 किलोमीटर, ये हमारा आंसर है। इसको हमने बंद कर दिया यार, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 600 किलोमीटर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये वाला भी 3 जैसा ही है लगभग, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं हो तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन, ये क्या है, रबर का कॉलम हमारा, अच्छा ठीक है। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। अच्छा, ये भैया जो बच्चे हैं ना, इनकी रोज बना दी। ठीक है, अब इन्होंने कहा इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, मान लो इस रो में एक्स बच्चे खड़े हुए हैं, या एस बच्चे खड़े हुए हैं, एस एक्स ही मान लो, एक्स खड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हर एक एक रो में एक्स खड़े हुए हैं, और कह रहा है ये अगर हर रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा खड़े कर दिए, ठीक है, तो ये एक रो खत्म हो जाएगी यहाँ की। और इफ हर रो में से 3 बच्चे कम कर दिए, मतलब एक्स माइनस 3 कर दिया, ठीक है, मतलब ये तो हट ही गए, और मान लो यहाँ के भी 3 हट गए, ये भी हट गए, ठीक है, तो कितनी कह रहा है, 2 रो और बढ़ जाएंगी, मतलब हर रो में इतने 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 बच्चे कम हो गए, तो उससे एक रो और 2 रो, मतलब सॉरी, इनके साइज की रो, कौन सी, ये वाली साइज की रो, 2 रो और बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो बस टोटल नंबर ऑफ बच्चे बताओ। अच्छा भाई, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ इसमें एक्स बच्चे हैं एक रो में, इस एक रो में एक्स बच्चे हैं और आर रोज हैं, तो कितने हो जाएंगे, एक्स इंटू आर बच्चे हो जाएंगे। एक रो में 10 बच्चे खड़े हैं और कितनी 5 रो हैं, तो 50 बच्चे हो गए टोटल। ठीक है जी, तो बस हम इसी चीज पे काम करेंगे। ये मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया डायग्राम, आप मत बनाना, मैं बस आपको समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, सो लेट द, हाँ लेट लिखना था, सो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो बी एक्स एंड नंबर ऑफ रोज बी आर। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, अगर मैंने बोला ना एक रो में 5 बच्चे हैं और 5 रो हैं, तो कितने, 5 into 5, 25 बच्चे हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, एक्स इंटू आर। अच्छा जी, केस 1, इन्होंने कहा कि हर रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा डाल दो, एक्स हैं तो एक्स बाय एक्स प्लस 3 डाल दो। न्यू
स्टूडेंट्स इन अ रो कितने हो गए? x+3 और न्यू नंबर ऑफ रोज कितनी? एक कम हुई, दो? देखना जरा, तीन बढ़ाई तो एक कम हो गई। अच्छा, r-1 बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमने बच्चे ही तो आगे पीछे करे हैं, बच्चे कम ज्यादा थोड़ी ना कर दिए टोटल में से। वो बस बच्चे हमने भाई पीछे से निकाल, मतलब आगे से हटा के दूसरी रो में डाल दिए, खत्म। ये क्या हो गया? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? x इंटू आर। अच्छा, और यहाँ भी कितने हो गए? x+2 r-1 इक्वल्स टू एक्स इंटू आर। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, इक्वेशन बन जाएगी xr माइनस एक्स प्लस 3r-3 इक्वल्स टू एक्स इंटू आर। अच्छा जी, तो ये माइनस का x प्लस 3r-3 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। केस 2, इसने कहा कि हर रो में से तीन बच्चे कम कर देते हैं तो दो रो बढ़ जाएंगी। न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो कितने हैं? x-3 और न्यू नंबर ऑफ रोज ये कितने हैं? r+2 की भाई दो रो बढ़ गई, बट हमें पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही है। कितने? x इंटू वाई, एक्स इंटू आर। मैंने ऊपर भी वाई लिखा क्या? नहीं, ठीक है। तो ये x-3 इंटू r+2 इक्वल्स टू एक्स इंटू आर, एक्स इंटू आर प्लस 2x माइनस 3r-6 इक्वल्स टू एक्स इंटू आर। 2x माइनस 3r-6 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो भाई इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट -1 है और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट +2 है, बट r का कोफिशिएंट ऊपर +3 और नीचे -3 है, तो बस हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, कितना हो गया? -x प्लस 3r -3 इक्वल्स टू 0, और ये हो गया 2x माइनस 3r-6 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यहाँ पे हमने करना है इसको ऐड। x ये कट गया, -9 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 9। तो ओरिजिनली एक रो में x बच्चे हैं और नंबर ऑफ रोज निकाल लें हम, पुटिंग x इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1, पुटिंग x इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1, कितना हो गया? -9 प्लस 3r-3 इक्वल्स टू 0, 3r इक्वल्स टू 12, r इक्वल्स टू 4। तो ओरिजिनली चार रो है, अब टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हो गए? जितने एक रो में बच्चे हैं इंटू नंबर ऑफ जितनी रोज है। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? x इंटू आर मतलब 9 इंटू 4 मतलब 36, ये हमारा आंसर कर दिया बक्से में बंद, ताकि कट ना जाए हमारे नंबर। अच्छा जी, ज्यादा छोटा हो जाएगा शायद। अब ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन निकालना है, और एक हमने रबर का कॉलम बना दिया। ये जो आदत है ना रबर का कॉलम बनाने की, एग्जामों में बहुत काम आई, क्योंकि इससे शीट बहुत अच्छी दिखती है। ठीक है, तो इन अ ट्राइंगल एबीसी, एंगल सी जो है वो 3 गुना है बी का, और जो एंगल मतलब 3 टाइम्स ऑफ बी है वो है 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। अच्छा, सो
बी नो। सबसे पहली चीज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब एंगल सी इक्वल्स टू 3 एंगल बी। अच्छा जी। और 3 एंगल बी इक्वल्स टू 2 ऑफ 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो सी तो यहाँ से रिप्लेस हो गया, सी इक्वल्स टू 3 बी, तो बी तो वो सी तो हट गया। अब ये 2 वेरिएबल्स में आ गई। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। हम्म, ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आगे। अम, ये कितना, 3 इंटू एंगल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल ए प्लस 2 इंटू एंगल बी। ये कितना हो गया, एंगल बी इक्वल्स टू 2 एंगल ए। ठीक है, एक ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 3। ठीक है, सो पुटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है, 2 इंटू ए प्लस एंगल सी कितना है, सी है एंगल 180 डिग्री। और भाई एंगल बी को फिर से रिप्लेस कर देता है, ए प्लस 2 एंगल ए प्लस 3 इंटू 2 एंगल है ना, तो टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, एंगल ए प्लस 2 एंगल ए प्लस 6 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कितना, 6 7 8 9, तो ये 9 इंटू एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल्स टू 20 डिग्री। अब पुटिंग ए इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 3, पुटिंग एंगल ए इक्वल्स टू 20 इन 20 डिग्री इन इक्वेशन 3, एंगल बी हमारा कितना 40 डिग्री आ जाएगा क्योंकि वो 2 इंटू है। तो एंगल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 20 डिग्री मतलब 40 डिग्री। और एंगल सी कितना है, 3 इंटू बी। तो पुटिंग एंगल बी इक्वल्स टू 40 इन 40 डिग्री इन इक्वेशन 2। तो एंगल सी इक्वल्स टू 3 इंटू 40 डिग्री मतलब 120 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल्स टू 20 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये हमारे आंसर हो गए। बल्ले बल्ले। ठीक है, ओह अच्छा। ठीक है, आसानी है ये बच्चों, कुछ है नहीं हार्ड। यहाँ लिखा सॉल्यूशन और यहाँ डाली हमने एक शेप लाइन की। ठीक है जी, यहाँ लिखा रफ वर्क। अच्छा, ये देखो, ये जो एक सर्कल के अंदर अगर कुछ भी शेप है ना, मान लो मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट कुछ ऐसी शेप है जिसकी 4 साइड्स है, तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब चारों कोने जो है वो सर्कल को टच करने चाहिए। और इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना उनका सम 180 होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और ऑफकोर्स पूरे क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है। बट ये वाला सॉरी इक्वल नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है, मैंने इक्वल के साइन बना दिए, सॉरी। मेरा मतलब ये था, मान लो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो जो ये वाला है एंगल और ये वाला, ये 180 डिग्री होंगे। ठीक है, मिला के। हाँ रुको, एंगल ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और एंगल बी प्लस एंगल डी, ये भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये दोनों उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो हम सॉल्व करें।
अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये याद रखना, ठीक है। सो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब ये वाला और ये वाला। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। 3y - 5 -7x + 5 इक्वल्स टू 0। ये 5 से 5 तो कट गया, -5 + 5, तो 3y इक्वल्स टू 3y -7x इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना मॉडिफाई कर लेते हैं। एक्स को इधर ले आते हैं थोड़ा सा, है ना, ताकि जब सब्सटीट्यूशन या मतलब एलिमिनेशन अगर करें हम, तो हमारा काम आसानी से होता है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये देखते हैं क्या क्या है। एंगल ए क्या है, 4y + 20, 4y + 20 डिग्री, और ये क्या है, माइनस का 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है जी, 4y - 4x इक्वल्स टू 160 डिग्री। x माइनस एक्स प्लस 4 कितना आ गया, 40 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। देखो, इक्वेशन 1 पे 7 है और नीचे पे 7 नहीं है, y में 3 है, नीचे पे 3 नहीं है, तो एक काम करते हैं, छोटा वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं, खत्म करते हैं काम। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो -7x + 3y इक्वल्स टू 0, है ना, -3x + 3y। अच्छा, 40 इधर लिखा हुआ है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, ये -4x -120 डिग्री। अरे यार, ये प्लस इक्वल्स टू 180 डिग्री है ना, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, ये 180 डिग्री, और ये माइनस में है ना, तो ये माइनस का 4x प्लस का 60, तो x कितना आ गया, माइनस का 15। ठीक है जी, पुटिंग x इक्वल्स टू -15 इन इक्वेशन, कौन सी भी छोटी दिखे उसमें लग देता है। ये वाली छोटी दिख रही है, x - x + y इक्वल्स टू 40, तो इन इक्वेशन 2 -x + y इक्वल्स टू 40। हाँ, तो ये -15 + y इक्वल्स टू 40, y इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब हम एंगल्स निकाल लें। सो एंगल ए कितना है हमारा, 4y + 20, 4y + 20, मतलब 4 × 25 + 20, मतलब 120 डिग्री। एंगल बी कितना है हमारा,
3y माइनस 5, 3 y माइनस 5 मतलब 125 माइनस 5, 3 है ना। हाँ ठीक है। तो ये भी 120 डिग्री आ गया। अच्छा, तो एंगल सी और एंगल डी, ये देखो 66 के आएंगे क्योंकि अपोजिट एंगल्स के सम 180 होनी चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो हमने पक्का कुछ गलती करी है। एंगल सी है -4 × x, मतलब -4 × -15 मतलब 60 डिग्री। ठीक है। और एंगल डी कितना होना चाहिए? -7x, बी में ओ बी, ओ सॉरी सॉरी, ये बी है, ये 3 है, 3 × 70, 3 × 25, 75 -70 -5 to 70 डिग्री, -7x और ये +5, तो ये कितना आना चाहिए? ये करीबन 180 डिग्री आना चाहिए। लेट्स चेक। 25 × 7, नहीं सॉरी, 25 × -7x -15 + 5, ये कितना हो गया? 90, 105 और 110 डिग्री। तो देखो ये 120 आ रहा है, इसका अपोजिट 60। हाँ तो ये दोनों 180 है। 70 इसका अपोजिट 110, तो ये दोनों 180 है। तो वही हम ये कह सकते हैं एक हद तक हमारा आंसर ठीक है। पता नहीं कैलकुलेशन सही है या नहीं, बट ठीक है। तो एंगल ए इक्वल्स टू 120 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल डी इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, ये हमने कर दिया बक्से में बंद और ये हमारा हो गया आंसर। तो हमने जो एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी ने हटा दी थी और ये अच्छे क्वेश्चन है, तो हमने ये खत्म कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करेंगे आरएस का, ये एग्जाम एक्सरसाइज 3E। ठीक है, और उसके बाद हमारा एक इसका वीडियो, एक्सरसाइज 3 का वीडियो और एक थॉट्स का। ठीक है, ये रह रहा है बस, उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो चलो बच्चे वो पढ़ते रहो, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।